अभी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बात कोई MBBS या MD डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। ये जो आंतों में गट बैक्टीरिया हैं, यही पूरे गट सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी गट हेल्थ खराब होगी तो इसका सीधा इफेक्ट आपके ब्रेन पर पड़ेगा। आपने नोटिस भी किया होगा कि जब भी आपका पेट खराब होता है तो एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट में मरोड़ उठना, पेट दर्द होना, ठीक तरह से मोशन न आना जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपका मूड भी ऑफ हो जाता है। आंतों के गुड बैक्टीरिया के खत्म होने का मतलब है आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और गट हेल्थ खराब होगी ही। पूरी बॉडी के बैक्टीरिया काउंट की बात करें तो इनकी संख्या 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। गट सिस्टम खराब होने से मेमोरी लॉस, वीक मेंटल हेल्थ, कॉन्फिडेंस लो होना, कंसंट्रेशन पावर वीक होना, चीजों का भूलना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। वेजिटेबल्स जो हम सब खा रहे हैं और भले ही हम उन्हें ऑर्गेनिक मार्केट से ला रहे हैं और कितने ही ऑर्गेनिक फूड के स्टिकर उन पे लगे हो, तो भी वो ऑर्गेनिक नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो कैसा रहेगा? GMO एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए जेनेटिक इंजीनियर्स बीज के जीन्स को एडिट करके उसमें बदलाव करते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जब भी कोई कीड़ा फसल सब्जी पर बैठेगा तो BT टॉक्सिन उस कीड़े की आंतों में जाकर ब्लास्ट कर देता है और वो ही आज हम सब खा रहे हैं। C. डिफिसाइल नाम का एक डेंजरस बैक्टीरिया होता है जो अगर गट में बढ़ जाए तो सारे गुड बैक्टीरिया को अपने अनुसार कंट्रोल करने लगता है। बैड बैक्टीरिया जब ज्यादा बढ़ जाए तो SIBO नाम की बीमारी हो सकती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इस कंडीशन में बैड बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आने लगते हैं। एक प्रॉब्लम जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है वो है फूड क्रेविंग्स। कई लोग कहते हैं कि हम तो फूडी हैं, हमें तो डेली खाने में वैरायटी चाहिए, और आज के टाइम में जंक फूड और मीठे के तो लोग दीवाने हैं। पर एक बात जो आपको पता ना हो वो ये कि ये जो फूड क्रेविंग्स हो रही हैं इन चीजों को खाने की, ये आपको नहीं हो रही हैं बल्कि गट में मौजूद बैड बैक्टीरिया को हो रही है। लोगों ने लाइफस्टाइल पूरा खराब कर रखा है, कुछ भी खा रहे हैं और कुछ भी लोग आजकल बना बना कर खा रहे हैं। पेट को सेकंड ब्रेन कहा गया है दोस्तों, और अगर ब्रेन ही खराब होगा तो सोचो क्या क्या होगा। गट हेल्थ एक ऐसी चीज है जो हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है। हमको कब और क्या खाने का मन कर रहा है, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारा मूड, हमारा इमोशंस, हमारे रिलेशनशिप्स और हमारी सोशल लाइफ, हर चीज हमारे गट पर डिपेंड करती है। यहाँ तक कि जो गट फीलिंग अंदर से आती है कि कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है, वो भी गट सिस्टम से आती है, ना कि दिल या दिमाग से। कोई भी छोटी मोटी बीमारी होने पर अगर आप एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं तो आप अपने गट सिस्टम के बैक्टीरिया को मार रहे हैं। गट सिस्टम के गुड बैक्टीरिया मरने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो खराब होगा ही, साथ में खराब होगी आपकी मेंटल हेल्थ। अगर आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि दुनिया आपका गलत फायदा उठा रही है, या फिर पुरानी बातों को याद करके परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या फिर डर लगता है, तो समझ जाइए कि आपकी गट हेल्थ खराब है। बार बार गट हेल्थ सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये गट हेल्थ आखिर है क्या। शायद कुछ लोगों को गट हेल्थ के बारे में थोड़ा बहुत पता भी हो, लेकिन इसकी डीप नॉलेज बहुत कम लोगों को है, इनफैक्ट डॉक्टर को भी नहीं। और अगर कोई डॉक्टर्स या एक्सपर्ट इसके बारे में जानते भी हैं तो वो लोगों को इसके बारे में क्यों बताएंगे? सच्चाई सामने आएगी तो दुकान कैसे चलेगी। गट हेल्थ को लोग बहुत लाइटली ट्रीट करते हैं। लगता है कि पेट खराब है तो गट खराब है, लेकिन ये तो गट का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। गट हेल्थ सही मायने में क्या चीज है, कैसे गट हमारी लाइफ के हर एक्सेप्ट को कंट्रोल करता है, गट बिगड़ने से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, ये हर व्यक्ति को आज के टाइम में पता होना चाहिए। अगर आपको बॉडी को फिट रखना है, हेल्दी रखना है, कोई दवाइयां नहीं खानी है, तो आपको अपनी गट हेल्थ को सही करना जरूरी है। इस सब्जेक्ट पर कई लोगों ने वीडियोस बना रखी हैं, कई आर्टिकल्स भी गूगल पर मिल जाएंगे, लेकिन उनमें बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। सारी जानकारी गलत नहीं है, लेकिन अधूरी जानकारी और भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है, स्पेशली मेडिकल फील्ड में। कोई तो पेट को गट बता रहा है तो कोई आंतों को, लेकिन असल में तो गट सिस्टम हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह से भी पहले होठों से इसकी शुरुआत हो जाती है। इसके बाद इसोफेगस यानी फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एनस और रेक्टम, ये सब गट के पार्ट्स हैं। हमारा पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम जो है वो ही गट सिस्टम है। पेंक्रियाज और गोल ब्लैडर भी गट सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। ये जो पूरे गट सिस्टम में जितने भी पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटेस्टाइनल यानी हमारी आंतें। और आज मेडिकल साइंस ने इन्हीं आंतों को सेकंड ब्रेन की कैटेगरी में डाला है। और आप एक बात जानकर हैरान होंगे कि आने वाले 10-20 सालों में मेडिकल साइंस इसे फर्स्ट ब्रेन घोषित कर देगी। है ना कमाल की बात। जिस तरह से हमारे ब्रेन का एक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक वैसे ही इंटेस्टाइनल का भी अलग नर्वस सिस्टम होता है, जिसे ENS यानी एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसकी अपनी खुद की इंटेलिजेंस भी होती है। ब्रेन का नर्वस सिस्टम और गट का नर्वस सिस्टम इंटरकनेक्टेड होते हैं और इन दोनों को जोड़ने का काम करती है एक नर्व जिसका नाम है वेगस नर्व।
हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिन्हें ब्रेन यूज करता है। इन न्यूरोट्रांसमीटर से ही हमारा मूड डिसाइड होता है। तरह तरह के हार्मोन्स के लिए भी ये न्यूरोट्रांसमीटर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन जिसे लव केमिकल कहते हैं, सेरोटोनिन यानी हैप्पीनेस हार्मोन, एंडोर्फिन जो हमारे सोचने की कैपेबिलिटी डिसाइड करता है। ये सब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर शॉकिंग वाली बात यह है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारी इंटेस्टाइनल में बनते हैं दोस्तों। ब्रेन तो सिर्फ इन्हें यूज करता है। इन न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने का काम आंतों में मौजूद बैक्टीरिया करते हैं। आंतों के बैक्टीरिया ही पूरे गट सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी गट हेल्थ खराब होगी तो इसका सीधा इफेक्ट आपके ब्रेन पर पड़ेगा। आपने नोटिस भी किया होगा कि जब भी आपका पेट खराब होता है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट में मरोड़ उठना, पेट दर्द होना, ठीक तरह से मोशन ना आना जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपका मूड भी ऑफ हो जाता है। आप चिड़चिड़ा सा फील करने लगते हैं और एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाता है। गट हेल्थ खराब होने से स्ट्रेस भी बढ़ता है, जिससे नींद भी ठीक से नहीं आती। ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स गट हेल्थ के बिगड़ने से होती हैं। यहाँ तक कि स्किन प्रॉब्लम या आपकी जितने भी एलर्जीज हैं, अर्थराइटिस हैं, लीवर और हार्ट हैं, सबका कनेक्शन गट से है। कुछ लोगों के मन में शायद एक सवाल आ सकता है कि गट इतनी सारी चीजों को एक साथ कैसे कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि स्कूल की किताबों में तो सिर्फ यही पढ़ाया गया था कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो सलाइवा के साथ मिक्स होकर पेट में चला जाता है, जहाँ गैस्ट्रिक जूस खाने में से मिनरल्स को अब्जॉर्ब करते हैं और इसके बाद आंतों में बाइल जूस और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स खाने को और ज्यादा ब्रेकडाउन कर अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लास्ट में सारा वेस्ट रेक्टम और एनएस से बाहर निकल जाता है। लेकिन गट का काम सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों। गट सिस्टम और खासतौर पर हमारी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया का रोल इससे बहुत कई ज्यादा है। हमारी आंतों में लगभग 40 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। अगर पूरी बॉडी के बैक्टीरिया काउंट की बात करें तो इनकी संख्या 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये हमारी बॉडी के सेल से 2.5 गुना ज्यादा है। 1.5 किलो बैक्टीरिया एवरेज ह्यूमन बॉडी में हर वक्त रहते हैं। ये बैक्टीरिया भी 2 से 4 तरह के नहीं होते, बल्कि हजारों डिफरेंट स्पीशीज के बैक्टीरिया आंतों में रहते हैं। कुछ सालों पहले तक ह्यूमन बॉडी में बैक्टीरिया की 10,000 स्पीशीज होती थी। कुछ लोगों को इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये सब बात साइंटिफिक रिपोर्ट के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। आंतों में 10,000 तरह के बैक्टीरिया और कुल संख्या ट्रिलियंस में। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। आज हम लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल को इतना खराब कर लिया है कि बैक्टीरिया की स्पीशीज कम होती जा रही है। अब एक इंसान की आंतों में सिर्फ 2 से 2,500 स्पीशीज ही बैक्टीरिया की बची है। यानी खराब लाइफ स्टाइल की वजह से अराउंड 70 to 80% बैक्टीरिया की स्पीशीज खत्म हो गई है। बीमार होने पर, खांसी जुकाम होने पर या मामूली दर्द होने पर भी हम जो एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, वो एंटीबायोटिक्स बॉडी के बैक्टीरिया पर अटैक करती हैं। अब उन दवाइयों को ये नहीं पता होता कि कौन से गुड बैक्टीरिया हैं और कौन से बैड बैक्टीरिया, और वो सभी बैक्टीरिया पर अटैक करती हैं। और गुड बैक्टीरिया के खत्म होने का मतलब है आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, गट हेल्थ खराब होगी और बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी, जिससे कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, जिन्हें हम लाइफस्टाइल डिजीज कह देते हैं। इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया के खत्म होने के और भी कई रीजन हैं। जिन बच्चों की सिजेरियन डिलीवरी होती है उनके अंदर बैक्टीरिया काउंट कम होते हैं। जंक फूड, अल्कोहल, रिफाइंड शुगर, मैदा और यहाँ तक कि मिल्क भी इन बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है। आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उसमें 20 लाख तरह के जीन हैं। एक बच्चे को माता पिता से लगभग 23,000 जीन्स मिलते हैं, लेकिन आंतों में जीन्स की संख्या इससे 100 गुना अधिक होती है। अगर आपने अपने गट हेल्थ पर काम कर लिया तो जेनेटिक और हेरिडेटरी डिजीज को भी दूर किया जा सकता है। और ये बात कोई MBBS या MD डॉक्टर नहीं बताएगा, वो तो बस इस बीमारी की दवाई देते रहेंगे जो कि लोग पूरी लाइफ खाते रहते हैं। अगर पेशेंट ठीक हो जाए तो भला दोबारा डॉक्टर को कौन याद करेगा। जो आंतों में 20 लाख जीन्स हैं उन्हें माइक्रोबायोम कहते हैं। हमारे फूड में से जो भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने का असली काम ये माइक्रोबायोम ही करते हैं। अब बात करेंगे कि आखिर गट हेल्थ से हमारी पूरी बॉडी कैसे इफेक्ट करती है। पूरी बॉडी की फिटनेस का डायरेक्ट कनेक्शन गट हेल्थ और आंतों में मौजूद बैक्टीरिया से होता है। आपने लोगों से कहते भी सुना होगा कि शरीर में 90% बीमारियां तो सिर्फ पेट से ही पैदा होती हैं। अगर आप बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी गट हेल्थ को ठीक करना होगा। गट हेल्थ खराब होने से पूरा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक पड़ जाता है। यहाँ तक कि आपका ब्रेन भी ठीक से काम नहीं कर पाता, सोचने समझने की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि इंटेस्टाइन में बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और गुड बैक्टीरिया अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाते। असल में बॉडी में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं और इनका एक एवरेज रेशियो भी होता है 80-20। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों ही बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। अगर ये रेशियो थोड़ा सा बिगड़ जाए या फिर बैड बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हेल्थ इश्यूज और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है।
और अगर रेशियो परफेक्ट है तो आपका डाइजेशन ठीक तरह से होगा। आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसके सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि गट का सीधा संबंध माइंड से है। अब दो स्थितियां हैं यहाँ पर, गट खराब है तो माइंड डिस्टर्ब होगा ही, और अगर माइंड दुखी है किसी भी चीज के कारण तो भी गट हेल्थ खराब हो जाएगी। इसलिए आयुर्वेद में भी इस चीज पर ध्यान दिया गया है कि स्ट्रेस में कभी भी कुछ नहीं खाना चाहिए और खाते समय भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शब्द का खेल है। एक शब्द ही आपकी मनोस्थिति को बिगाड़ सकता है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि बच्चों को एग्जाम की टेंशन होती है, या फिर कुछ लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उन्हें स्ट्रेस होने लगता है। इस स्ट्रेस की वजह से उन्हें या तो डायरिया हो जाता है या फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है। ये गट का जो नर्वस सिस्टम है, इसमें 500 से 600 मिलियन नर्व सेल्स होती हैं। हमें कब भूख लगी है, कितना खाना है, हमें कब फ्रेश होना है और हमारा पेट कितना भर गया है, ये सारी जानकारी गट के नर्वस सिस्टम से ही ब्रेन को मिलती है। गट सिस्टम खराब होने से मेमोरी लॉस, वीक मेंटल हेल्थ, कॉन्फिडेंस लो होना, कंसंट्रेशन पावर वीक होना, चीजों का भूलना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। ध्यान रहे, हमारा ब्रेन ये कभी नहीं बता पाएगा कि हमको कब और कितनी भूख लगी है। सिर्फ एक गट हेल्थ खराब होने से हमारी बॉडी के अंदर टॉप से लेकर बॉटम तक का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, बॉडी की 90% इम्यूनिटी सिर्फ गट पर निर्भर करती है। आपका अगला सवाल हो सकता है कि ये गट खराब होती कैसे है। इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी लाइफ स्टाइल, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया। आज के समय में गट हेल्थ खराब होना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। एस्टेरॉइड्स, पेन किलर्स और एंटीबायोटिक सीधे गट हेल्थ पर अटैक करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खाने की चीजें हैं जो हमारी गट हेल्थ पर इफेक्ट डालती हैं। प्रोसेस्ड फूड जो हैं, जंक फूड, एक्सेसिव व्हाइट शुगर, रिफाइंड, मैदा, टी, कॉफी, अल्कोहल, प्रिजर्वेटिव्स, एंटीबायोटिक्स, खराब स्लीप शेड्यूल, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा मसालेदार और ऑयली फूड, सिगरेट, टोबैको, ग्लूटन, एम्पलीफायर्स और आर्टिफिशियल कलर्स, ये सब खराब गट हेल्थ के रीजन बन सकते हैं। जब से मैंने गट हेल्थ पर काम किया, मैंने शुगर को न के बराबर कर दिया। वैसे मैं देशी खांड इस्तेमाल करता हूं, पर मैंने उसे भी वीक में एक बार कर दिया। मिल्क को अवॉइड किया। कई बार जब घर से बाहर जाना पड़ता है तो फल ही खा रहे हैं, पर ऐसा कुछ अंदर नहीं जाने दिया या देता हूं जिससे मेरी गट हेल्थ खराब हो। ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में लोग अवेयर भी हो रहे हैं, या लोगों को पता भी है कि हाँ, ये चीजें मेरी हेल्थ के लिए टॉक्सिक हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम ले रहे हैं, पर लोगों को नहीं पता है कि ये कितनी हार्मफुल हो सकती हैं, और उल्टा हम उन्हें हेल्दी मान रहे हैं। हमारे घरों में आने वाले फ्रूट, वेजिटेबल्स जो हम सब खा रहे हैं, और भले ही हम उन्हें ऑर्गेनिक मार्केट से ला रहे हैं और कितने ही ऑर्गेनिक फूड के स्टिकर उन पे लगे हो, तो भी वो ऑर्गेनिक नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूं तो कैसा रहेगा? आज के टाइम में कोई भी फूड ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि सारी चीजें जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया है, यानी जीएमओ। जीएमओ एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए जेनेटिक इंजीनियर्स बीज के जीन्स को एडिट करके उसमें बदलाव करते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ताकि बीज से जो फसल तैयार हो वो और ज्यादा हो और उस फसल में कोई कीड़े नहीं लगे। उसके लिए वे एक बैक्टीरिया जिसका नाम बैसिलस थ्यूरियनजिएंसिस है, उसके डीएनए में एक जीन्स होता है जो बीटी टॉक्सिन बनाता है, और ये बीटी टॉक्सिन एक नेचुरल पॉइजन है, यानी इस जहर को बीज के डीएनए में इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस तरह के बीजों को मॉडिफाई करके तैयार किया जाता है। जब भी कोई कीड़ा फसल या सब्जी पर बैठेगा तो बीटी टॉक्सिन उस कीड़े की आंतों में जाकर ब्लास्ट कर देता है, और वो ही आज हम खा रहे हैं। यानी आंतों के लिए ये बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल है। हाँ, लेकिन ये बात भी सही है कि आज के समय में नेचुरल फूड ढूंढना नेक्स्ट टू पॉसिबल है। आप घर पर भी खेती करेंगे तो उसमें सीड्स तो वही डाल रहे हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। कुछ एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स भी हैं जिससे आपकी गट हेल्थ खराब हो सकती है। मैं जब से इस विषय पर रिसर्च कर रहा हूं और जब से मुझे ये पता लगा कि हमारी स्किन पर भी स्किन को प्रोटेक्ट करने वाले गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तभी से मैंने साबुन बंद किया। और कोई भी केमिकल आप अपनी बॉडी पर मत लगाइए, और ये मैंने किया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। अज्ञानता के कारण न जाने कितने करोड़ों बैक्टीरिया को हम मार रहे हैं, जो बेचारे हमें बचाने का काम करते हैं। केमिकल के बने प्रोडक्ट्स हमारे गुड बैक्टीरियाज को मार रहे हैं। अगर स्किन पर हेल्दी और फाइटिंग बैक्टीरिया ही नहीं रहेंगे तो कोई भी बैक्टीरिया आसानी से स्किन के अंदर एंटर हो जाएगा। और इन केमिकल प्रोडक्ट जिन्हें आप रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे लीकी गट सिंड्रोम की प्रॉब्लम भी हो सकती है और कई लोगों को हो रखी है। अब ये लीकी गट सिंड्रोम भला क्या चीज है? आप सोच रहे होंगे कि हर कुछ देर में एक नई टर्म हम लेकर आ जाते हैं। घबराइए नहीं दोस्तों, और लीकी गट सिंड्रोम को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। 70 से 80% टाइम जब भी गट खराब होता है तो उसके लिए लीकी गट सिंड्रोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। असल में हमारी आंतों में एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है
ये मेम्ब्रेन एक कागज से भी कई गुना पतली होती हैं। इस मेम्ब्रेन से ही मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स पास होकर बॉडी में फैलते हैं। आप यूं समझिए कि बॉडी के सेल्स आपस में बहुत टाइटली जुड़े होते हैं और जब इन सेल्स के बीच में गैप आ जाए तो एक लीकेज होने लगती है। अब जब लीकेज हुई है तो उससे कोई भी चीज आंतों से निकलकर बॉडी और ब्लड में फैल सकती है। इस लीकेज की वजह से टॉक्सिन्स की बॉडी में एंट्री हो जाती है और ये अंदर ही अंदर फैलने लगते हैं। इससे बॉडी टॉक्सिफाई होनी शुरू हो जाती है। एलर्जी, डायरिया, स्किन डिजीज, आर्थराइटिस, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी कई समस्याएं लीकी गट की वजह से पैदा होती हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स नजर आए तो आप भी लीकी गट सिंड्रोम की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। आपके गट के बैक्टीरिया और भी कई तरह से आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है। ये एक बैड बैक्टीरिया है। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो लोग अपनी लाइफ रिस्क में डालने लगते हैं। जिन लोगों को खतरों से खेलने का शौक होता है, गाड़ी या बाइक तेज चलाते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, वो सब कुछ ये बैक्टीरिया ही कराता है। ऐसे ही एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस रियूटेरी। ये एक गुड बैक्टीरिया है। अगर ये बैक्टीरिया कम हो जाए तो इससे आपके रिलेशंस और इमोशन पर असर पड़ेगा। ये लव केमिकल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिन लोगों की रिलेशनशिप खराब रहती है, मैरिड लाइफ में जो लोग खुश नहीं हैं या फिर दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा नहीं बनती, उन लोगों में इस बैक्टीरिया की कमी हो सकती है। सी डिफिसाइल नाम का एक डेंजरस बैक्टीरिया होता है जो अगर गट में बढ़ जाए तो सारे गुड बैक्टीरिया को अपने अनुसार कंट्रोल करने लगता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आजकल स्टूल ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। ये सुनने में थोड़ा घिनौना लग सकता है कि एक हेल्दी इंसान की फेकस यानी पोटी को रेक्टम के जरिए बीमार इंसान की बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है। हेल्दी बैक्टीरिया का काउंट बढ़ाने के लिए मेडिकल साइंस में ऐसा किया जा रहा है। बैड बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ जाए तो सीबो नाम की बीमारी हो सकती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इस कंडीशन में बैड बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आने लगते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि पेट में कुछ उछाल मार रहा है तो समझ जाइए कि बैड बैक्टीरिया आंतों में अटैक कर रहे हैं। आपकी गट हेल्थ खराब है, ये जानने के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की या चेकअप कराने की भी नीड नहीं है। जिन प्रॉब्लम्स के बारे में हमने अभी तक बात की है, जैसे कि स्किन डिजीज, डाइजेशन, गैस, एसिडिटी, पेट में मरोड़ उठना, कब्ज, ब्लोटिंग वगैरह, ये सब खराब गट हेल्थ के लक्षण हैं। मोटापा बढ़ना भी बैड गट हेल्थ का एक सिम्टम है। अगर बार बार मीठा खाने का मन करता है या फिर मुंह से दिन भर बांस आती है तो समझ जाइए कि गट हेल्थ खराब है। एंजाइटी होना, नींद न आना, काम में मन न लगना, दिन भर थका थका महसूस करना, लोगों के बीच रहने की बजाय अकेले रहने का मन करना और कोई भी प्रॉब्लम आने पर पैनिक हो जाना, सिचुएशन को हैंडल न कर पाना, ज्यादा स्ट्रेस होना, ये सब भी गट हेल्थ के लक्षण हो सकते हैं। इससे कोई व्यक्ति डीप डिप्रेशन में भी जा सकता है। अगर गट हेल्थ को टाइम पर इंप्रूव नहीं किया गया तो क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। आगे चलकर ये कैंसर और अल्सर जैसी बीमारियों को जन्म दे सकती है। गट हेल्थ खराब होने से आर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। लीवर कैंसर, स्टमक कैंसर और पैंक्रियाटिक कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल डिसबैलेंस हो सकता है। बॉडी में शुगर लेवल बढ़ सकता है। इंसुलिन बनाना बॉडी बंद कर देती है। गट हेल्थ खराब होने से हेल्दी एंजाइम्स और जूसेस रिलीज नहीं हो पाते, जिससे खाना ठीक तरह से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता। गट हेल्थ के बारे में काफी कुछ आप जान गए हैं, लेकिन अभी तो हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात की। अब आप इसका सॉल्यूशन भी जरूर जानना चाहेंगे। क्या गट हेल्थ दवाइयों से ठीक हो सकती है, या कोई मेडिकल कोर्स करना होगा, या फिर सप्लीमेंट लेने होंगे? कुछ ऐसे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा गट हेल्थ पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि गट हेल्थ को ठीक रखना कितना आसान है। अभी के लिए आपसे विदा लेता हूं। अगर सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हम तक पहुंचाए। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपसे मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। परमात्मा सभी का कल्याण करे। धन्यवाद।